गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम मैथ्स में चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज नंबर 8.8 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। कल मैंने आपको एक्सरसाइज 8.8 का क्वेश्चन नंबर 2 कराया था। आपको अच्छे से समझ में आया था? तो कल हमने सीखा था LCM कौन से मेथड से? बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। क्या सीखा था? LCM कौन से मेथड से? बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। आज मैं आपको LCM ही कराऊंगी, पर कौन से मेथड से? बाई डिवीज़न मेथड से। कौन से मेथड से? बाई डिवीज़न मेथड से। ये मेथड बहुत इजी है। ये मेथड LCM के लिए बहुत इजी है, तो इस क्वेश्चंस को करने में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे LCM कौन से मेथड से? बाई डिवीज़न मेथड से। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। तो बच्चों, अब मैं आपको सिखाती हूँ LCM कौन से मेथड से? डिवीज़न मेथड से। कौन से मेथड से? डिवीज़न मेथड से। तो डिवीज़न मेथड को सिखाने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि डिवीज़न मेथड और बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में डिफरेंस क्या है। किसमें? डिवीज़न मेथड और फैक्टराइजेशन यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में। आपको पता होगा कल हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में किया था, तो उसमें हमने इन दोनों नंबर के फैक्टर्स अलग अलग निकाले थे, है ना? फैक्टर्स अलग अलग निकाले थे ना दोनों के। पर डिवीज़न मेथड में क्या होता है, हम कितने भी नंबर दे रखे हों या 2, 3, 4, हम फैक्टर की लाइन एक ही करते हैं और एक ही से फैक्टर्स निकालते हैं। मैं सिखाऊंगी कैसे निकालते हैं, ठीक है? तो डिफरेंस यही है कि हम प्राइम फैक्टर्स में अलग अलग फैक्टर्स करते हैं और डिवीज़न मेथड्स में एक ही फैक्टर्स करते हैं सारे नंबर्स का। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस करना। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 36 और 48। मैंने यहाँ पर अभी 2 ही नंबर लिए हैं। आगे चल के जब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगी तो उसमें थोड़े ज़्यादा नंबर लूँगी। ओके, तो ये है हमारे पास 2 नंबर 36 और 48। तो मैंने दोनों नंबर को यहाँ पर लिख लिया है। अब देखिए क्या करना है आपको, इनके फैक्टर्स निकालने हैं। तो कैसे निकालोगे? आप देखिए 36, आप सबसे पहले फर्स्ट नंबर को देखिए 36। 36 को आप किस नंबर से डिवाइड दे सकते हैं? 36 को किस से डिवाइड दे सकते हैं? प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर में सबसे पहले प्राइम नंबर कौन सा आता है? 2। क्या हम 36 को 2 से डिवाइड दे सकते हैं? हाँ, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है? 6, तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे और 36 को डिवाइड दीजिए। 2 1 ज़ा 2, माइनस करिए 1 बचेगा, नंबर हो गया आपका पूरा 16। अब आप 16 को 2 से डिवाइड दीजिए। 2 8 ज़ा 16, तो आपका डिवाइड कर कर नंबर आ गया 18। ठीक है, अब आप यहाँ पर कॉमा लगाइए। अब आपने 36 को 2 से डिवाइड दे दिया। अब आप देखिए क्या हम 48 को 2 से डिवाइड दे सकते हैं? क्या हम 48 को 2 से डिवाइड दे सकते हैं? अगर दे सकते हैं तो लिखिए यहाँ पर हाँ, डिवाइड दे सकते हैं, क्योंकि लास्ट में 8 आ रहा है। तो डिवाइड दीजिए। 2 2 ज़ा 4 एंड 2 4 ज़ा 8। तो आपका आंसर आ गया 18 एंड 24। अब आप 18 को फिर से देखिए, क्या हम 18 को 2 से डिवाइड दे सकते हैं? हाँ, तो दीजिए। क्या आएगा? 2 9 ज़ा 18, तो डिवाइड देकर आया आपका आंसर 19। और फिर 24 को हम 2 से डिवाइड दे सकते हैं? हाँ, तो क्या आएगा आपका आंसर? 1 एंड 2 यानी कि 12। तो 9 और 12। अब देखिए क्या हम 9 को 2 से डिवाइड दे सकते हैं? नहीं, क्योंकि लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं आ रहा है। अब सेकंड नंबर देखिए, क्या हम 12 को 2 से डिवाइड दे सकते हैं?
हाँ, क्योंकि लास्ट में 2 आ रहा है, तो आप फिर से लिखिए 2। और 9 को डिवाइड नहीं दे सकते हैं तो आप 9 को ऐसे का ऐसा ही लिखेंगे और 12 को 2 से डिवाइड दीजिए, तो क्या आएगा आपका आंसर? 6। आपको पता है ना 2 6 12 होते हैं। अब आप मुझे बताइए, क्या 9 को 2 से डिवाइड दे सकते हैं? नहीं। क्या 6 को 2 से डिवाइड दे सकते हैं? हाँ, तो आप फिर से यहाँ पर 2 लिखिए। और 9 को नहीं दे सकते हैं तो आप 9 को ऐसे ही लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे और 6 को 2 से डिवाइड देंगे, तो 2 3 6। अब देखिए फिर से, क्या 9 को 2 से डिवाइड दे सकते हैं? नहीं। क्या 3 को 2 से डिवाइड दे सकते हैं? नहीं। तो अब हम दोनों नंबर को 2 से डिवाइड नहीं दे सकते हैं, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। 2 के बाद क्या आता है? 3। अब मुझे बताइए, 2 के बाद प्राइम नंबर पे क्या आता है? 3 आता है ना, तो मुझे बताइए 9 को 3 से डिवाइड दे सकते हैं? हाँ, तो आप यहाँ पे लिखिए 9 3 3। 3 को 3 से डिवाइड दे सकते हैं? हाँ, तो ये तो 1 आ गया आपका, तो ये वाला आपका फैक्टर कंप्लीट हो गया। अभी आपका ये नंबर बचा हुआ है, तो आपको क्या करना है? फिर से डिवाइड देना है। क्या 3 को 3 से डिवाइड दे सकते हैं? हाँ, तो लिखिए यहाँ पर। अब आप यहाँ पे भी 1 लिखिए, तो अब दोनों के 1 आ गए, तो इट मीन्स आपका ये पूरा फैक्टर हो गया। तो आपके फैक्टर्स क्या आए? 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। तो फैक्टर आए हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। क्या फैक्टर्स हैं? 2 2 2 2 3 3। क्लियर? अब आपको क्या करना है? अब आपको एलसीएम लिखकर बस यही वाले नंबर्स लिख देने हैं और इनका मल्टीप्लाई कर देना है। आपको इसमें ये नहीं देखना है कि कौन सा नंबर कॉमन है, बस आपके पास ये सारे नंबर दे रखे हैं, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका एलसीएम आ जाएगा। ये वाला मेथड इजी है ना? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ये मेथड इजी है ना? तो जब भी आपको एलसीएम निकालना हो तो आप डिवीज़न मेथड से एलसीएम निकाल सकते हैं। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ती हूँ। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारे नंबर्स आए हैं हम उनको यहाँ पर लिख देंगे। तो 2 2 2 और 2, कितनी बार 2 थे? 4, एंड 3 हैं आपके 2 बार। अब आप क्या करोगे? अब आप इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 बोलिए 16, 16 × 3 बोलिए हाँ 48, 48 × 3। नहीं आती है टेबल तो आप अलग से रफ पिक कर सकते हो। तो बताइए 3 का मल्टीप्लाई 8 में कीजिए। 3 8 24 की 4 2 कैरी, 3 4 12 12 और 2 13 14। तो आपका आंसर आ गया 144। समझ में आया आपको? तो आपका एलसीएम क्या आ गया? 144। क्लियर? अच्छे से? चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। तो चलिए अपना सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपके पास कौन कौन से नंबर हैं? 35, 40, 50। कौन कौन से नंबर हैं? 35, 40, 50। तो आप क्या करोगे? एक ही फैक्टर्स की लाइन करोगे और एक ही फैक्टर में तीनों नंबर लिख दोगे। ठीक है? तो चलिए देखते हैं। 35 को क्या हम 2 से मल्टीप्लाई दे सकते हैं? अब आपको ये तो पता होगा कि प्राइम नंबर में सबसे पहले 2 आता है, तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा क्या हमारे पास जितने भी नंबर हैं क्या हम उसमें से 2 को 2 से डिवाइड दे सकते हैं। ठीक है? तो 35 को क्या हम 2 से डिवाइड दे सकते हैं? नहीं, क्योंकि लास्ट में क्या नहीं आ रहा? 2 4 6 8 0। क्या हम 40 को 2 से डिवाइड दे सकते हैं? हाँ। क्या 50 को 2 से डिवाइड दे सकते हैं? हाँ, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है? 0। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? 2। और
डिवाइड देना स्टार्ट करते हैं। 35 को हम नहीं दे सकते हैं तो हम 35 को ऐसे का ऐसा ही लिखेंगे। 40 को दे सकते हैं, डिवाइड दीजिए, 2 2s are 4 और 0 का ऐसा ही। 50 को दीजिए, 2 2s are 4 और 5 में से 4 सेपरेट करेंगे 1 और 0 को शिफ्ट करेंगे तो हो गया आपका 10। 10 को 2 से डिवाइड दीजिए तो कितनी बार जाएगा, 5, तो 2 5s are 10, तो आपका आ गया नंबर 25। अब आप फिर से देखिए, क्या हम 35 को 2 से डिवाइड दे सकते हैं? नहीं। क्या हम 20 को 2 से डिवाइड दे सकते हैं? हाँ। क्या हम 25 को 2 से डिवाइड दे सकते हैं? नहीं। तो हम क्या करेंगे, 20 को देंगे। 35 को ऐसे ही लिखिए, 20 को 2 से डिवाइड दीजिए, 2 1s are 1 एंड 0 का ऐसा ही। और 25 को भी नहीं दे सकते तो 25 को भी आप ऐसे का ऐसा ही लिखिए। अब आप फिर से देखिए, क्या हम 35 को 2 से डिवाइड दे सकते हैं? नहीं। क्या हम 10 को 2 से डिवाइड दे सकते हैं? हाँ। क्या हम 25 को 2 से डिवाइड दे सकते हैं? नहीं। तो फिर से दीजिए, 35 को नहीं दे सकते हैं तो हम उसको ऐसे ही लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे। 10 को 2 से डिवाइड दीजिए, 2 5s are 10, तो 5 लिखिए। 25 को नहीं दे सकते हैं तो हम ऐसे का ऐसा ही लिखेंगे। अब मुझे बताइए, क्या हम 35 को 2 से डिवाइड दे सकते हैं? नहीं। क्या हम 5 को 2 से डिवाइड दे सकते हैं? नहीं। क्या हम 25 को 2 से डिवाइड दे सकते हैं? नहीं, क्योंकि लास्ट में क्या नहीं आ रहा, 0 2 4 6 8। ठीक है, तो 2 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है आपका, 3। तो देखिए 35 को क्या हम 3 से डिवाइड दे सकते हैं? कैसे चेक करेंगे? 3 की डिविजिबिलिटी क्या थी, ऑल नंबर्स आर एडेड, करिए 5 और 3 8। क्या 8 को 3 से डिवाइड दे सकते हैं? नहीं, तो हम 35 को भी 3 से डिवाइड नहीं दे सकते हैं। 5 को दे सकते हैं 3 से डिवाइड? नहीं। 25 को दे सकते हैं डिवाइड? ऐड करिए, 5 और 2 7। हम 7 को 3 से डिवाइड नहीं दे सकते हैं तो हम 25 को भी 3 से डिवाइड नहीं दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 2 के बाद प्राइम नंबर आता है आपका 3 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है, 5। अब मुझे बताइए, क्या हम 35 को 5 से डिवाइड दे सकते हैं? 5 की डिविजिबिलिटी क्या थी, अगर लास्ट में 0 और 5 आता है तो हम 5 से डिवाइड दे सकते हैं, है ना। तो 35 को दे सकते हैं 5 से डिवाइड, 5 को भी 5 से डिवाइड दे सकते हैं, 25 को भी 5 से डिवाइड दे सकते हैं। तो हम तीनों नंबर को 5 से डिवाइड दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, डिवाइड देते हैं। 35 को 5 से डिवाइड दीजिए, क्या आएगा आंसर, बोलिए। 5 7s are 35, तो आ गया आपका 7। 5 को 5 से डिवाइड दीजिए, 5 1s are 5। 25 को 5 से डिवाइड दीजिए, 5 5s are 25। तो अब आपके नंबर आते हैं 7, ये 1, यानी कि ये आपका कंप्लीट हुआ, और 5। तो अब आपको देखना है 7 और 5 में, क्या हम 7 को 5 से डिवाइड दे सकते हैं? नहीं। क्या हम 5 को 5 से डिवाइड दे सकते हैं? हाँ, तो हम एक बार फिर से देंगे। 7 को नहीं दे सकते हैं तो आप ऐसे ही लिखिए, 1 को भी ऐसे ही लिखिए, और 5 1s are 1। तो आपके दोनों में 1 आ गए हैं, अब बस 7 बचा है। अब मुझे बताइए, क्या 7 को हम 2 से डिवाइड दे सकते हैं? नहीं। क्या 7 को हम 3 से डिवाइड दे सकते हैं? नहीं। क्या 7 को हम, तो बताइए मुझे, 7 को क्या हम 2 से डिवाइड दे सकते हैं? नहीं। 7 को 3 से डिवाइड दे सकते हैं? नहीं। 7 को 5 से डिवाइड दे सकते हैं? नहीं। तो अब आपके पास प्राइम नंबर क्या आता है, 7। 2 3 5 7 ऐसी तो होते हैं आपके प्राइम नंबर। तो हम 7 को डिवाइड दे सकते हैं 7 से, तो यहाँ पर लिखेंगे 7। 7 को 7 से डिवाइड दीजिए, क्या आएगा आंसर, 1। तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो ये आपका फैक्टर कंप्लीट हुआ। तो 35 40 50 के फैक्टर्स क्या क्या आए, 2 2 2 5 5 7, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7।
तो 3 बार 2, 2 बार 5 और 1 बार 7। ठीक है, तो अब हम इनको लिखते हैं। चलिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब हमें क्या करना होगा, इनका मल्टीप्लाई। तो चलिए 2 2 जार 4, 4 2 जार बोलिए 8 और 8 5 जार 40 है ना, और 45 जार 4 5 जार बोल दीजिए 20 है ना, और 20 में एक ज़ीरो और लगा दीजिए तो हो गया 200, यानी कि 45 जार 200। 45 जार कितने होते हैं 200। अब 200 में हमें कितने का मल्टीप्लाई करना है 7 में, तो ये भी बहुत इजी है। 200 में 7 का मल्टीप्लाई करना है। हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं ना, कितनी ज़ीरो हैं 2, उतनी ज़ीरो लगा दीजिए और 2 का मल्टीप्लाई 7 में दे दीजिए, या 7 का मल्टीप्लाई 2 में दे दीजिए। बताइए क्या आएगा 14। तो आपका आंसर क्या आया 1400। आपका एलसीएम क्या आया 1400। तो आपके ये एलसीएम वाले क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। अब आपको होमवर्क में क्या करना है, आपको होमवर्क में एक्सरसाइज 8.8 का क्वेश्चन नंबर 1 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 मैं करा चुकी हूँ, क्या करना है क्वेश्चन नंबर 1। समझ आ गया आपको? ओके, गुड बाय।